अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर ज़ाहिद। तो जैसा कि आपने थंबनेल से या कैप्शन से देख लिया होगा कि आज हम फ़र्स्ट टाइम एक इटालियन ट्रेन पे जा रहे हैं। ट्रेन पे तो काफ़ी सफ़र कर चुके हैं पहले से। यूके में भी मैं एलिज़ाबेथ लाइन और वो सारी जगहों पे रह चुका हूँ। तो फ्रांस में भी मैंने ट्रेन का एक्सपीरियंस किया है। तो अभी जब मैं इटली में लैंड हुआ था तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैं बस का ही सफ़र किया था। ट्रेन की ज़रूरत नहीं थी पड़ी वहाँ से, जहाँ पे मैंने अपने दोस्त के पास आना था। तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। और अगर आप इस चीज़ से मतलब ना वाकिफ़ है तो मैं भी इस वक्त तक ना वाकिफ़ ही हूँ। तो चले इकट्ठे इकट्ठे एक्सपीरियंस करते हैं। मौसम इस तरह का है, थोड़े से बादल हैं, थोड़े नहीं काफ़ी हैं वैसे। और ये इस तरह का सीन है यहाँ पे, जो कि काफ़ी एक अच्छा सा मौसम। और ये है हमारा स्टेशन, जिसे इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं स्टेशियोने। और हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल दूं क्योंकि मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ इटालियन लैंग्वेज से। और दूसरा, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे कोई वो यूके वाला या उस तरह से कोई सीन नहीं है कि जहाँ पे आपको पुलिस पूछेगी नहीं या आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करेगी। यहाँ पे उनका जब दिल करेगा वो तब आपको रोकेंगे, जितनी देर दिल करेगा उतना टाइम रोकेंगे। ये चेक करें, एक बंदे की ऑलरेडी यहाँ पे चेकिंग हो रही है। बस आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ के व्यूज़ देख के और सारा सीन देख के। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पुलिस की पेनिट्रेशन है। और बाय द डॉग्स से सर्च किया जा रहा है यहाँ पे। और बहुत ही मतलब न्यू नया जो बंदा आता है उसके लिए परेशान कुन सीन होता है यहाँ पे। और यहाँ से लेंगे हम जी टिकट। पहले आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और बाय योर टिकट। फिर आगे मैंने सिटी सेलेक्ट किया है यहाँ पे। फिर वन वे या राउंड ट्रिप आप करना चाह रहे हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है इसमें। तो सस्ती टिकट थी, 3 यूरो समथिंग की थी मेरे ख़्याल में। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि आप कितने की टिकट आपको चाहिए, वो सिलेक्ट करके फिर उसके बाद आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा कि आप कैश से करना चाह रहे हैं, कार्ड से। मैं कैश से करना चाह रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया। और अब मेरे पास एक नोट है 50 यूरो का। अब वो मैं इंसर्ट करूँगा कैश मशीन में यहाँ पर। तो अब वो मतलब जितना मेरा बनता है वो बकाया मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे पहले टिकट मिलेगी मेरे ख़्याल में। जी हाँ, ये टिकट आ गई है हमारी। उसके बाद हमें हमारे बकाया पैसे मिलेंगे। मेरे ख़्याल में ग़ालिबन 45 यूरो समथिंग होंगे। ये 45 है और कुछ कॉइन्स भी आएंगे मेरे ख़्याल में। जी, तो ये कॉइन्स भी आ गए हैं हमारे। तो काफ़ी सिंपल मेथड था। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इंग्लिश अगर आपको इटालियन नहीं भी आती तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे चेकिंग काफ़ी सख्त होती है। तो मैं अभी टिकट लेके बाहर निकला ही था तो एक पुलिस वाला आ गया और वो उसने कहा कि बुongiorno signore documenti per favore। मैं समझ गया कि ये डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहा है। तो यहाँ पे मतलब मोबाइल में भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चलते यहाँ पे। उन्हें मतलब फ़िज़िकल कॉपी देखना होती है, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिर्फ चेक कर रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स को देख के चेक कर रहे हैं, इवन के इटालियंस के भी। वो मैं देखा है यहाँ पे कि रेजिडेंस कार्ड या वटेवर उनकी जो भी चीज़ होती है वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा फॉरेनर जो कि यूके में रहा हो या उस तरह के किसी भी कंट्री में रहा हो तो उसके लिए एक बड़ी ये एक स्ट्रेंज सी थिंग है कि वो मतलब हर जगह आपको रोका जा रहा है कि चाहे आप किसी पार्क में बैठे हैं, स्टेशन पे आ रहे हैं। तो काफ़ी एक, और वैसे भी ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे आपको पता है वो डंकी वाले रूट और वो इलीगल क्रॉसिंग होती है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख़्याल में, अभी मैं बाकी शहरों में तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ पे मेरे ख़्याल में कुछ उन्हें एक्स्ट्रा चेकिंग करते हैं। तो चले अभी अगले सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसे हालात हैं। अभी हमारी ट्रेन आने में 10-15 मिनट हैं, तो देखते हैं क्या बनता है।
तो जी मैंने अपनी टिकट के साथ बोर्ड कर लिया ट्रेन पे। और ट्रेन अंदर से तो अच्छी है, मतलब ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं इसे। और वैसे बाहर से भी थोड़ी सी इतनी एक्स्ट्रा हो सकता है कोई, ये मतलब मैं पास ही जा रहा हूँ, हो सकता है कोई मतलब जिन ट्रेनों पे दूर जाया जाता है या लॉन्ग जर्नी होती है, हो सकता है वो इससे बेहतर हो, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं आप कह सकते और इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब एक अच्छा कंफर्टेबल सीट्स हैं। और देखते हैं अब कितने टाइम में हमें ये पहुंचाती है। और मतलब सीन कुछ अच्छे हैं यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहाड़ आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ है ये इस टाइम स्लोवेनिया में है, ये मतलब इटली में नहीं है, ये स्लोवेनिया के पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह का कुछ सीन होता है का इंटरनल सीन। और ये है बाहर वाला, ये पहाड़ों की मैं बात कर रहा था जो कि स्लोवेनिया के पहाड़ हैं। ये आ गया है हमारा स्टेशन, तो यहाँ से हम अभी बाहर निकलेंगे। तो काफ़ी क्वाइट सा स्टेशन था, कोई इतना रश वगैरह नहीं था, सेम टू सेम वैसे। तो राइट नाउ आई एम आउट ऑफ द स्टेशन। और अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत सिंपल था। कोई मतलब आपका डिजिटल चेकिंग चेकआउट कुछ भी नहीं था इस तरह से, मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं मिली। अब मेरे ख्याल से पुलिस वाले कोई पर्सनली चेक करते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ टिकट्स वगैरह चेक करने वाला। तो अब हम स्टेशन से बाहर निकल आए हैं और रास्ते में बहुत बहुत खूबसूरत सीन थे, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि इर्द गिर्द वो दरख्त इतने ज़्यादा थे तो मेरे लिए दिखाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ शॉट्स लेने की ट्राई की ताकि आप थोड़ा सा आइडिया हो सके कि किस तरह का इर्द गिर्द का माहौल कैसा था और कैसा मौसम था। और स्टेशन तकरीबन इनका डिज़ाइन और वो हर चीज़ सेम ही है, आप देख सकते हैं जहाँ से हम बैठे थे वो भी इसी तरह का ही था और सारा उसका सीन सेम था। तो ये भी तकरीबन उसी तरह का ही है। तो अब हम जाते हैं कहीं थोड़ी सी पॉपुलेटेड जगह पे। यहाँ पे तो बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा सकूं। तो चलें आगे जाके मिलते हैं कहीं पे। तो अब हम हैं बाहर सिटी में। तो आज मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है तो इसलिए लोग भी कम बाहर निकले हैं, नहीं तो आपको यहाँ के कैफ़ेज़ पे बहुत सा रश और बहुत सी दुनिया। और इटली एक वाहिद मैंने कंट्री देखा है कि जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप कैफ़े में बैठे हैं, आपके आगे कॉफ़ी पड़ी है और आपको और कुछ भी नहीं चाहिए कि मतलब आप घंटों भी बैठ के वहाँ पे ऐसे ही वक्त गुजार सकते हैं। और यहाँ पे बड़ा अच्छा सीन है, मतलब अच्छे स्टोर्स हैं। और अगर कोई मतलब इन्जॉय लाइफ, एक फ़ास्ट मूविंग लाइफ को अचानक से स्लो डाउन करना चाह रहा है, थोड़ी सी पेस कम करना चाह रहा है, तो वो किसी भी कैफ़े में इधर आके बाहर बैठ सकता है और वो अपना मतलब वक्त गुजार सकता है और बहुत अच्छा वक्त गुज़रता भी है यहाँ पे। मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया है और मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा भी सही कि कैसे लोग यहाँ पर अपना टाइम गुजारते हैं या कैसे मतलब वो बैठे होते हैं यहाँ पे जब भी धूप हो या इस तरह से। अभी बारिश चल रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं बिल्कुल। और वैसे भी आज वर्किंग डे है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे मेरे ख़्याल में ऑफिस में है या इस तरह से अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अपनी जर्नी कैरी ऑन कर सकूं और आप लोगों को मज़ीद नई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं ख़ुद देखता हूं आपको भी दिखा सकूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आप मुझे दोबारा
ना देख सकें। तो बाकी कुछ मैंने शॉट्स लिए थे आप लोगों के लिए, तो वो आप एंजॉय करें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।